नमस्कार। आप देख रहे हैं जन सुधारक टाइम्स में रोहित शर्मा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। डॉक्टर हेमंत जी, एडवांस फिजियोथेरेपी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आज फिर हम सुधारक टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत गौड़ है और मैं जॉइंट और मसल पेन स्पेशलिस्ट हूँ। जी पिछले 12 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी मेरी जो ट्रेनिंग है वो जापान की सुकुबा यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट रहा हूँ। जी जी तो सर, जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है, आज बहुत लोग देखा है कि थोड़े से जीने पे चढ़े या कोई ऐसी स्थिति में उनको काफी पेन हो जाता है, और जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोल देता है कि स्लिप डिस्क है। तो वास्तविकता स्लिप डिस्क क्या है, उसके बारे में जाए। देखिए, जैसे एक माला होती है ना जी। और माला के अंदर मोती होते हैं, जी तो ठीक इसी प्रकार से हमारी डिस्क होती है जी जिसके अंदर हमारी हड्डियां और डिस्क जी आपस में मिलकर बनती है। जी अब उदाहरण के तौर पर होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी के लिए, जी यानी कि व्यक्ति के शरीर के लिए जो सबसे खराब पोस्चर है जी वो है बैठना। जी और इत्तेफाक या दुर्भाग्य से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसके अंदर बच्चा नर्सरी से लेकर जी पीएचडी तक अधिकतर समय बैठ के गुजारता है, जी जिससे उसकी डिस्क कमजोर हो जाती है। जी और जैसे ही डिस्क कमजोर होती है वो स्लिप हो जाती है और वो बराबर में नसों को भी दबाना शुरू कर देती है। जी तो हम्म तो अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको स्लिप डिस्क ना हो जी तो कोशिश करिए कम से कम 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में जरूर करिए। अच्छा, ये जैसे अब है, अब पहले का समय भी था, पहले के स्लिप डिस्क की बहुत कम केसेस आते थे, आज की डेट में स्लिप डिस्क के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया जी कि आजकल लोग सिटिंग में बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अगर जी आप पढ़ेंगे तो सिटिंग में रहेंगे, जी आप वीडियो देखेंगे तो सिटिंग में रहेंगे, जी आप टीवी देखेंगे तो सिटिंग में होंगे, आप राइटिंग वर्क करेंगे तो सिटिंग में होंगे, और अगर आप ट्रैवलिंग भी करेंगे तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिटिंग पोजीशन में ही रहेंगे, जी जिसकी वजह से हमारी डिस्क के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता चला जाता है जी। और उसका स्लिप होना स्वाभाविक है। अच्छा, तो ये जो है एक बैठने के ही पर ही डिपेंड करता है कि बैठने के स्ट्रक्चर पर, कि ज्यादा बैठे रहना स्लिप डिस्क का कारण है, या कोई और भी वजह होती है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इसकी वजह से स्लिप डिस्क हो जाती है, हड्डी वीक हो जाती है, ऐसा कोई रीजन है? जी, इसमें एक तो हमारी डाइट, जी जितना ज्यादा आप अपने खाने में जी जंक फूड लेंगे, जी पैकेज फूड लेंगे, जी उतना ज्यादा आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। जी और दूसरा, जो बैक पेन का, मैं यहाँ पे स्लिप डिस्क जी की बात नहीं कर रहा जी हूँ, बैक पेन का सबसे बड़ा कारण जी स्लिप डिस्क नहीं है। जी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जी कि अगर किसी के भी एमआरआई में स्लिप डिस्क आ जाता है तो डॉक्टर भी ये बोल देता है, कई बार मरीज को भी लगता है कि भाई मेरे L4 L5 में खिसक गई, जी मेरी L5 S6 ऐसा खिसक गई। नहीं, जी जापान के अंदर जी एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर लगभग 4000 लोगों की एमआरआई की गई थी जी जिनको कोई कमर दर्द नहीं था। जी जी और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जी उन 4000 लोगों में से 3500 लोगों की स्लिप डिस्क थी, जी जबकि उनको कोई कमर दर्द नहीं था। जी तो कमर दर्द का जो सबसे प्रमुख कारण है जी वो है स्ट्रेस। जी यानी कि जो लोग रात को साउंड स्लीप नहीं लेते हैं, जी ठीक से नहीं सोते हैं, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, उनमें कमर दर्द ज्यादा होता है और वो सबसे ज्यादा बड़ी वजह है कमर दर्द होने की। जी। जैसे स्लिप डिस्क होती है, कहीं डॉक्टर्स के बात चलती है, डॉक्टर से पूछते हैं तो एल्कलाइन 4-5 में पेन हो गया, जनरल सी बात है, तो बोल देते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे केसेस में आया है, कहीं रिपोर्ट्स में भी आया है कि बोले कि आप जो है आपको स्लिप डिस्क हो गई है। तो स्लिप डिस्क में और जो पेन में, इनमें दोनों में क्या अंतर है? क्या स्लिप डिस्क होने पर पेन होता है या नहीं होता है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर स्लिप डिस्क है तो पेन होगा, क्योंकि बैक पेन, कमर दर्द के कम से कम 27 कारण होते हैं। जी जैसे अगर हड्डी में दर्द है तो अलग वजह से पेन होगा, जी जी डिस्क की वजह से अलग पेन होगा, जी जॉइंट की वजह से अलग पेन होगा, जी और मस्कुलर स्पाज्म जो कि किसी भी एमआरआई में नहीं आता, जी अर्थात आपकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा अकड़ गई हैं, जी वो ना तो एक्सरे में आएगा ना ही वो किसी भी एमआरआई में आएगा। जी अच्छा, अब मान के चलिए दर्द है मस्कुलर स्पाज्म की वजह से, यानी कि मांसपेशियां अकड़ गई हैं जी और इत्तेफाक से उसकी डिस्क आ रही है स्लिप, जी तो डॉक्टर समझ लेता है कि भैया आपकी स्लिप डिस्क है इसलिए आपको दर्द है, जबकि उसको दर्द था मस्कुलर स्पाज्म की वजह से। जी। जी तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे इनिशियल स्टेज में उन लोगों को
आराम मिल सके। देखिए यहाँ पर मैं आपके माध्यम से जी। जो भी दर्शक हैं जी। उनको एक बहुत ही आसान टेस्ट बताना चाहूंगा जी। जिससे वो खुद चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने घर में बैठे हुए शुगर चेक कर लेते हैं, जी, आपको जी। पता चल जाता है मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मेरी शुगर कम है। जी। इसी प्रकार से मैं आज आपको कमर दर्द का एक टेस्ट बता देता हूँ जिससे जी। आप खुद भी ये जी। देख पाएंगे कि भाई आपको कमर दर्द कितना है कितना नहीं है और इसमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है या नहीं है। जी, जी। तो इसका जो सबसे पहला टेस्ट है उसे हम बोलते हैं बेंडिंग टेस्ट। जी। यानी कि आगे झुककर आप अपने पैरों को छूने की कोशिश करिए। जी। यदि आपको झुकने में दर्द हो रहा है जी। इसका मतलब आपकी डिस्क दब रही है। जी। उसके बाद पीछे की तरफ हो जाइए सीधे जी। खड़े होकर। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपकी डिस्क नहीं दबी हुई, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है। अच्छा। और दोनों तरफ रोटेट करिए या दोनों तरफ झुकिए। अगर उसमें आपको पेन है बाकी दोनों चीजों पेन नहीं है तो आपको ना तो डिस्क में प्रॉब्लम है ना जॉइंट में प्रॉब्लम है, आपको मस्कुलर प्रॉब्लम है। जी। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब आपको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। जी। इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जी। अर्थात दर्द का कम होना, जी। मध्यम दर्द होना जी। और बहुत ज्यादा दर्द होना। जी। जब आप मान के चलो आप 1 किलोमीटर चले या 3 मंजिल चढ़े, जी। जी। उसके बाद आपको दर्द हुआ तो आपका ग्रेड 1 में है। जी। आप चले और आपको दर्द हो रहा है, आपका ग्रेड 2 में है। जी। और आप चल ही नहीं पा रहे, इतना ज्यादा दर्द है तो आपका ग्रेड 3 में है। जी। तो अगर आपका ग्रेड 3 में है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। जी। ग्रेड 2 में है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ग्रेड 1 को आप अपने घर पर भी ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आप YouTube पर कहीं भी देख सकते हैं, एक भुजंगासन होता है। जी। ठीक है ना। जी। जी। आप डेली सुबह और शाम जी। कम से कम 5-5 सेट करिए 4 बार। जी। भुजंगासन करिए। मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आपको आने वाले 25 साल या 50 साल तक कमर दर्द नहीं होगा यदि आप भुजंगासन करते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी फिट रहे तो उसके लिए सूर्य नमस्कार अच्छा है। अच्छा। कई बार लोग जाने अनजाने में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर दर्द हो रहा है तो योगा करवा लेंगे। जी। 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 ये बहुत बड़ी गलती होती है। अच्छा। देखिए अगर आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको फिजियोथेरेपी की नहीं, आपको योगा की जरूरत है। जी। लेकिन योगा करते समय यदि आपको जॉइंट पेन हो रहा है और वो पेन बढ़ रहा है तब आपको योगा नहीं फिजियोथेरेपी की जरूरत है। जी। अच्छा, जैसे कि अभी सीटिंग अरेंजमेंट पर बात हुई कि जैसे लोग बैठते हैं कंफर्टेबल सीट को यूज करते हैं, कुछ प्लास्टिक की सीटों में सीधे स्ट्रेच बैठते हैं, तो इसमें बैठने का भी कुछ वो है कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसको अपनी सिटिंग पर कैसे क्या करना चाहिए उसके जी लिए? बिल्कुल। इसके लिए ना मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, इसका नाम है 40-40। जी। अर्थात जैसे रोहित जी आप मान के चलिए आप 40 मिनट बैठते हैं जी। तो 40 मिनट बैठने के बाद आप उठ जाइए जी। और कम से कम 40 कदम चलिए, भले ही अपने ऑफिस में, अपने जी। घर में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं। जी। लगातार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठे रहना वो आपकी डिस्क को बहुत तेजी से कमजोर बनाएगा। जी। तो हमेशा इस नियम का ध्यान रखिए, हर 40 मिनट के बाद कम से कम 40 कदम चल लीजिए। जी। और अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो जब आपको 40-50 मिनट हो जाए तो थोड़ा सा रुककर अपनी कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करिए। और अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो भी आप उसमें ट्विस्ट कर सकते हैं या 40 कदम चल लीजिए। जी। अच्छा, जैसे दर्द हो जाता है तो कुछ लोग बहुत स्ट्रेस ले जाते हैं, स्पेशली महिलाएं हैं जो बहुत स्ट्रेस ले जाती हैं, उन्हें सोचते हैं कि भाई दर्द ये ठीक नहीं होगा और अब उन्हें परमानेंट उनको बेड पर रहना पड़ेगा। कुछ लोग सलाह भी दे देते हैं ऐसे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमर दर्द या L4, L5, S1 ऐसा कोई भी दर्द 100% क्यूरेबल है। इसमें कोई व्यक्ति, शायद लाखों में कोई एक होता होगा जो बेड पर आता है। जी। ये किस्मत वाली बात है। अन्यथा अब तक पिछले 12-13 सालों के अंदर हम लोग 1.5 लाख मरीज देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने अब तक 25,000 मरीज कमर दर्द के देखे होंगे। जी। 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 और 25,000 मरीजों के अंदर हमारा जो ट्रीटमेंट का रेशो रहा है वो 99.9% रहा होगा। अर्थात आप समझ सकते हो कि मुश्किल से 5 या 10 मरीज ऐसे रहे होंगे जो ठीक नहीं हुए और उनके ठीक ना होने का कारण उनकी लापरवाही था। जी। तो कमर दर्द 100% क्यूरेबल है। अपने मन मस्तिष्क से इस चिंता को पूरी तरीके से निकाल फेंकिए। अच्छा, जो स्ट्रेस ले जाते हैं, जो जिनको दर्द हो रहा है, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए जितनी जल्दी हो सके जी।
आप किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए। जी। अगर हो सके तो आप अपने नजदीक में कोई भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को देखिए, आप उसके पास जाइए, उसकी सलाह लीजिए। अगर दर्द नहीं ठीक होता है तो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके चोट लग गई है, यदि आप गिर गए हैं, यदि आप फिसल गए हैं, यदि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं, पहले ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए। और अगर आपके चोट भी नहीं लगी और आपको बैठे बैठे दर्द हो रहा है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तब भी आपको दर्द हो रहा है, आप लेटे हुए तब भी आपको दर्द हो रहा है, तो ना तो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना, ना ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, आपको जाना चाहिए एक अच्छे फिजिशियन के पास, भले ही वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी प्रैक्टिशनर हो। क्योंकि मेरा मानना ये है, ना तो एलोपैथी नंबर 1 है, ना होम्योपैथी नंबर 1 है, ना फिजियोथेरेपी नंबर 1 है। नंबर 1 है हमारा पेशेंट, जिसको हमें कम से कम टाइम में ठीक करना है। तो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, अगर आपको किसी प्रकार का दर्द या किसी ने आपको बता दिया है स्लिप डिस्क है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार जैसे बताया जाता है कि वो ठीक हो जाता है, आसानी से ठीक हो जाता है। थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट का अपना थोड़ा ध्यान रखते हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। आप देख रहे हैं जन सुधारक टाइम्स में रोहित शर्मा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। थैंक यू।